जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीटी, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह की चीटी शकील साजिद के साथ। प्यार, लव जिहाद, शादीशुदा मर्द, फिर वही पुरानी कहानी। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाली एक और घटना। शहर के पुराना बस स्टैंड निवासी अब्दुल फराज खान ने खुद को राहुल बताकर एक युवती से दोस्ती की, उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से युवती के साथ लगातार दरिंदगी की। पीड़िता का आरोप है कि अब्दुल उसे जबलपुर के अलावा अन्य शहरों में भी ले गया, जहां उसने नशीली वस्तु खिलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। रिश्ते में मोड़ तब आया जब युवती को पता चला कि राहुल असल में अब्दुल फराज खान है और वह पहले से शादीशुदा है, वह 2 बच्चों का पिता है। सच्चाई जानकर जब युवती ने उससे दूरी बनानी चाहिए तो आरोपी ने अपना असली रंग दिखाया। अब्दुल ने अंतरंग पलों की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकियों से तंग आकर पीड़िता इस कदर टूट चुकी थी कि उसने आत्महत्या का मन बना लिया। वकीलों की समझाइश और कानूनी मदद के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और ओमती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अब्दुल फराज खान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। स्थानीय वकीलों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। अभी हमारे पास एक सूचना आई, प्रार्थी आसिम से आई है, जो तमखेरा थाना आधारताल क्षेत्र की रहने वाली है। इसके द्वारा रिपोर्ट लिख कराई गई है कि अब्दुल फराज नाम के लड़के ने के साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी की सहमति प्राप्त कर लगातार उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया है और साथ में भी फिर काफ़ी समय साथ में भी रहे। तो उसकी रिपोर्ट पे अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विस्तृत पूछताछ की जा रही है, विस्तृत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इनके साथ यदि शारीरिक संबंध बनाए गए तो किस स्थान पे। अभी जो हमारे पास प्रथम दृष्टया भंवरताल क्षेत्र में एक होटल है, वहाँ के बारे में बताया। इसके अलावा भी कुछ गोरखपुर थाना क्षेत्र और मदन महल थाना क्षेत्र में भी कुछ स्थान पे इन लोगों ने काफ़ी समय रहा है साथ में। उस संबंध में हमारे जितने हमारे पास शख्स और एकत्रित किए जाएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद का मामला, लड़की नंदिनी यादव है और जो लड़का उससे मिला रहा उसने अपना नाम राहुल बताया था। राहुल यादव शायद नाम बताया था उसने। और जब बातचीत आगे बढ़ी 1-2 बार 10-15 दिन, तो वो लड़की को बहुत बाद में जानकारी लगी कि जब लड़का मुसलमान है, जब तक वो बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी थी लड़के। और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा। जब लड़की को पता चला कि तुम मुसलमान हो, तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया, तो वो कमरे में तो ले जा चुका था, पहले होटल ले जा चुका था। होटल में कुछ फिल्म वीडियो वगैरह उसने बना ली थी। उसको देख के ब्लैकमेल करता रहा कि तुम आओगे कि नहीं आओगे। और लगभग उसने जब ब्लैकमेल करता रहा तो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये जो उसके पास जो है, लगभग उसने ऑनलाइन और कैश दोनों मिला के लगभग 1.5 लाख रुपए उसने उसको ब्लैकमेलिंग में उसको दिए, वो डर के मारे। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना अंतर्गत ग्राम सागतली में हुई किसान शंकर लाल पाटीदार की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। 27 मार्च 2026 की सुबह जब बिलात्री के कच्चे रास्ते पर शंकर लाल का लहूलुहान शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के गले और सिर पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से गहरे वार किए गए थे। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी विनोद मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने जब बारीकी से तफ्तीश की तो शक की सुई मृतक के सगे भतीजों पर जा टिकी। जांच में सामने आया कि परिवार के बीच 7 आरी पुश्तैनी जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है। वर्चस्व की इसी लड़ाई में भतीजों ने अपने चाचा को रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रची। सीतामऊ थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश प्रजापति और उनकी टीम ने जब संदेह के आधार पर बालेश्वर 26 साल और नानालाल 24 साल को हिरासत के लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने जीजा अर्जुन पाटीदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और एक सुपर स्प्लेंडर
मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। फिलहाल उनका जीजा तीसरा आरोपी अर्जुन फरार है। पुलिस दबिश देकर उसकी तलाश कर रही है। ये 27 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि साकतली गांव में एक शंकरलाल करके बुजुर्ग हैं जिनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। उस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद एफएसएल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया और उसके बाद फिर आगे की उसमें जो कार्रवाई की गई उसमें गाँव के लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि इनका कुछ पारिवारिक जमीनी विवाद चल रहा था 7 आरी करीब का। तो जिस पर उनके जो लड़के थे उनके जो मृतक शंकर लाल है उनके जो भाई है अनोखी लाल उनके लड़कों को जब अंदर लिया गया राउंड अप किया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये वारदात करना कबूला गया और इसमें उनका जो दामाद था अर्जुन वो भी शामिल है। अभी तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिले हैं और इसमें 2 आरोपी की अरेस्ट हो गई है, एक नाना लाल की और बालेश्वर की और अर्जुन की तलाश जारी है। हाँ परिवार के उनके जो शंकर लाल जो मृतक हैं उनके सगे छोटे भाई जो थे अनोखी लाल ये उन्हीं के लड़के और दामाद हैं। टोटल 3 आरोपी हैं इसमें। इंदौर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध कॉलोनियों और जमीन पर कब्जे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग का, जहां 35,000 स्क्वायर फीट जमीन के मालिकाना हक को लेकर श्री जंग ने 40 से ज्यादा मकान मालिकों की रातों की नींद उड़ा दी। करोड़ों की जमीन का मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने क्षेत्र में 8 एकड़ जमीन खरीदी थी जिस पर रजिस्टर्ड कॉलोनी विकसित की गई। आरोप है कि कॉलोनाइजर जसराज मेहता ने जमीन में से लगभग 35,000 स्क्वायर फीट हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लाट काट दिए और उन्हें फर्जी तरीके से बेच दिया। हैरानी की बात यह है कि कॉलोनाइजर पर दस्तावेजों में हेरफेर के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि जो प्लाट वर्ष 2018 में बेचे गए उनकी नोटरी फर्जी तरीके से 2008 की दिखाई गई है। इस विवादित जमीन पर वर्तमान में 40 से अधिक मकान बन चुके हैं और कई निर्माण अभी भी नए निर्माण जारी हैं। असली जमीन मालिक ने अब मौके पर एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मामला कोर्ट में और यहाँ किसी भी तरह का निर्माण न करें। साथ ही रहने वालों को निजी तौर पर नोटिस भी जारी हुए हैं। खुलासे के बाद वहाँ रहने वाले परिवारों में हड़कंप मच गया है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने जसराज मेहता के भरोसे पर अपनी जमा पूंजी लगाकर प्लाट खरीदे। वे पिछले कई वर्षों से नगर निगम का टैक्स भी भर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर उनका आशियाना बना है उसका मालिकाना हक ही विवादित है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले की शिकायत एसडीएम और बाणगंगा थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल मौके पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और रहवासी अपनी मेहनत की कमाई डूबने के डर से सहमे हुए हैं। कल के रोज मेरे को नोटिस मिला है कि ये जमीन हमारी है। हमने किसी मतलब नंदबाग काम जैसा मेहता जी से ली थी और आज 20 साल बाद हमको ये पता तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं। तो हम मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप हमारे लोगों को न्याय करें। यहाँ पे 10 से 12 साल से रह रहे हैं। यहाँ नंदबाग के जो ऑफिस वाले हैं, ऑफिस वालों की तरफ से हमने ये लॉटरी पे काम हुआ था वो लिए थे, उनको पैसे दिए हैं। उस टाइम क्लियर बोला गया था किसी प्रकार कोई लफड़ा नहीं है। बीच में एक दो बार ये बातें उछली है तो वहाँ पे बोला गया कोई लफड़ा नहीं है, आप बेफिक्र होकर रह सकते हैं। लेकिन आज चलते हुए ये सब चीजें सामने आ रही है तो हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं न्याय मिले और हम लोग जो है उनके खिलाफ जिनसे हमने लिया है उनके खिलाफ जाना चाह रहे हैं। ऑफिस वाले ये चंदर करके हैं जिनसे हमारी डील हुई थी, कोई ब्रोकर है चंदर करके। 8 एकड़ जमीन क्रय की गई थी जिसमें हम लोगों द्वारा रजिस्टर्ड कॉलोनी श्री रणजीत आनंद धाम विकसित की गई। हमारी कुछ जमीन पर यहाँ के अवैध कॉलोनाइजर जसराज मेहता द्वारा अवैध कब्जा कर हमारी लगभग 35,000 स्क्वायर फीट जमीन 1 एकड़ से ऊपर अवैध कब्जा कर गरीब लोगों को ठग कर उसे नोटरी बनाकर विक्रय कर दिए। यहाँ पे लगभग 35-40 मकान बन चुके हैं। हमारे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी यहाँ पे आवेदन किया गया है एवं संबंधित थाना बाणगंगा में इसकी शिकायत की गई। हम ये चाहते हैं हमारी जो विक्रय हमारी स्वयं की जो जमीन है वो हमें वापिस दिलवाई जाए। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत मदन महल
इलाके में बीती रात बदमाशों ने कानून को ठेके पर रखकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक घामापुर निवासी ऋषभ राजपूत अपनी बाइक से जा रहा था, तभी मदन महल के शुभम हॉस्पिटल के पास 8 से 10 हथियारबंद बदमाशों ने इसे घेर लिया। हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने ऋषभ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने ऋषभ को संभलने का मौका तक नहीं दिया और उसके सीने में चाकू उतार दिया। गंभीर रूप से घायल युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से पूरे मदन महल और गढ़ा क्षेत्र में भारी तनाव और दहशत व्याप्त है। शहर के व्यस्तम इलाकों में से एक और अस्पताल के समीप इस तरह की सामूहिक हिंसा ने पुलिस की चौकसी की पोल खोल दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाशों में खाकी का डर अब खत्म हो चुका है, तभी वे इतनी बड़ी संख्या में आकर सरेराह हत्या कर फरार हो जाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़ा थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, थाना गढ़ा अंतर्गत जो है आज करीब 1 से 1.5 घंटे पहले एक अज्ञात लड़के है ना, जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 के लगभग लग रही है, कि कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा जो है चाकू मार के हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसको हमने जो है प्रथम दृष्टया हमारे थाना प्रभारी गढ़ा और उनकी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की तस्दीक की जा रही है और जिसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, कुछ घायल है जो थाने पहुंचे हैं, उनको भी क्या बुलाया? मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव से दिल दहला देने वाली वारदात, जहां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में तैनात 38 वर्षीय कांस्टेबल नैन सिंह की शनिवार देर शाम उनके घर के भीतर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में तैनात नैन सिंह बीते 6 मार्च को छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे और उन्हें 2 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन उससे पहले ही मौत ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। घटना के वक्त नैन सिंह घर पर सो रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य अलग अलग स्थानों पर थे। पत्नी बच्चों के साथ मायके गई थी और पिता खेत पर थे। घर में केवल छोटे भाई की पत्नी मौजूद थी, तभी एक हमलावर ने घर में घुसकर सोते हुए जवान को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर जब तक पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचते, हमलावर फरार हो चुका था। नैन सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में हत्या की वजह गांव के ही एक युवक महेश के साथ चल रही पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार 3 दिन पहले और शनिवार को भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। वारदात की सूचना मिलते ही एसएसपी अविनाश पांडे और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। एसएसपी के मुताबिक इस मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके। देश के काबिल जवान की इस तरह हुई हत्या से पूरे धनपुर गांव में शोक और आक्रोश की लहर व्याप्त है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चीटी दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह की छींटे। नमस्कार।